नमस्कार, मैं हंसराम शर्मा, जाना पहचाना हुआ यूट्यूब पर आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आया हूँ। कपड़ा बेचने वाले की बजाज की कहानी। आप ध्यान से सुनो, बहुत आनंद आएगा। हाँ, तो वो बेचारे क्या करते थे, गरीब थे। सुबह को खाना पीना नाश्ता वास्ता जो भी कुछ मिल गया खा लिया और कपड़ा लेकर के गांव में इधर उधर फेरी लगाने के लिए निकल जाते थे। दिन भर अपने बेचते थे, शाम घर आ जाते थे। दो ही प्राणी थे वो, न कोई बच्चा था, न बाल न बच्चा, कोई नहीं, खाली ऐसे ही थे दोनों लोग। तो एक दिन एक क्या होता है, वो बोलते लोग क्या बोलते, करवा चौथ। वो करवा चौथ का व्रत आ गया। तो करवा चौथ के व्रत में उनकी जो मालकिन थी वो पूरे दिन उपास ही रह गई। तो बोलते निर्जला किया जाता है, पानी तक नहीं पीते हैं। तो पूरे दिन उपास ही रहीं, यानी उन्होंने पूरा ही दिन बिताया और पानी तक नहीं पिया। नहीं पीते लोग बोलते हैं, और लेडीज लोग नहीं पिया जाता है पानी, अपने पति के लिए किया जाता है व्रत। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने उस दिन आए, कपड़ा बेच कर शाम को अपना हिसाब जोड़ा। तो उनको 5 रुपये बचे, केवल 5 रुपये। तो उन्होंने कहा, सुबह को फिर नहा धो करके तैयार हो गए और जाने लगे और कहने लगे, हे भाग्यवान, तुम ऐसा करना, कल करवा चौथ उपासी रही थी और आज भी रह लो, करवा पंचमी रह लो, क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने कहा, ठीक है भाई, तुम कहते हो तो ठीक है, आज भी मैं उपास ही रह लेती हूँ। तो उस दिन भी उन्होंने उपास पूरे दिन रखा, घर में सारा काम करके। तो उस दिन भी उन्होंने उपास पूरे दिन रखा, घर में सारा काम करती रहीं, उपासी भी रहीं। शाम को आए कपड़ा बेच के लाला साहब। तो उन्होंने देखा, हिसाब पूरा जोड़ा तो उनको पूरे 10 रुपये बच गए। तो उन्होंने कहा, भैया अब तो तुम उपास ही रहती हो, यहाँ खूब बच जाता है, घर में कोई खाना पीना भी नहीं होता। तो उन्होंने कहा, ठीक है, चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। के बाद में तीसरे दिन उन्होंने सुबह को फिर नहाया नुहा, अपनी गठरी उठरी संभाल के लाद के चले और बोले, है भगवान, ऐसा करना, आज करवा छठी भी रह लो, देखते हैं शाम में क्या होता है। तो दिन भर उन्होंने कपड़ा बेचकर शाम को जब घर आए, हिसाब जोड़ा तो पूरे 15 रुपये बचे। हाँ, तो 15 रुपये बचे। उनने कहा, सवेरे को नहा नो के फिर तैयार हो गए और बोले, हे भगवान, ऐसा करना कि अब करवा सातें भी रह लो। तो उन्होंने कहा, तेरी बाप की दाढ़ी, आज हम 3 दिन हो गए भूखे रह गए, हम खाएंगे जरूर। तो उन्होंने कहा, तू खाएगी, पता नहीं क्या खाएगी, कितने खा लेगी, रुपया 25 ही बचे हैं। ऐसा कर, हम भी अब नहीं जाते बेचने, हम भी घर ही रहेंगे, देखें तू क्या खाएगी। तो उनने कहा, करो भैया, बनाई रोटी। उनकी बीवी ने रोटी जब बनाई तो 5 रोटी बनाई, केवल 5, और सब्जी वब्जी बना ली, 5 रोटी बना ली। तो बैठ गए खाने के लिए। तो उन्होंने कहा, हमको दे दो, हम जाएं कपड़ा बेचने, खाओ। उनने कहा, 2 तुम ना है, कहे हमने दिन भर काम करो, 3 हम खाएं, 2 तुम खाओ। उनकी इसी बात पर 2-3 पर झापड़ होने लग गई। बात वहाँ तक पहुँच गई, माँ तौर पे नंबर आ गया, गाली गलौज हो गया। लेकिन बात ये आई, पूरी एकदम शांति वातावरण ये हो गया। उन्होंने कहा, जो पहले बोलेगा वो खाएगा 3, और जो बाद में खाएगा बोलेगा वो खाएगा 2। तो उन्होंने कहा, ठीक है भैया, चलो बैठ जाओ। बीच में रोटी रख ली, उधर उनकी मालकिन बैठ गई, इधर वो कपड़ा बेचने वाले बजाज बैठ गए। बीच में रोटी सब्जी रखी हुई, शाम को बैठे, झापड़ होती रही, शाम को बैठ गए, एक दूसरे को देखने लग गए, चेहरा पर नजर हटती नहीं, बैठे हैं बिल्कुल, बीच में रोटी रखी हुई है। सुबह हो गया। जब सुबह हो गया, दिन के 10-11 बजने के बाद गांव के लोगों ने देखा, आज इनके घर में कोई नहीं उठा, चबर नहीं होती, क्या बात, मरमराई गए कहा। तो उन्होंने देखा, कोई लोग तो दीवार कूद के उस तरफ पहुंच गए। जब दीवार कूद के उस तरफ पहुंचे तो उन्होंने देखा, बीच में रोटी रखी है और उनकी मालकिन और वो एक दूसरे के आंखों में आके भिड़ा के बैठे हुए। तो लोगों ने कहा, अरे बुलाया, अरे लाला उठो, क्या बात, क्या हुआ। कोई नहीं बोलो, 2 जन। वो तो मन में शंका थी कि जो बोलेगा वो 2 खाएगा और जो नहीं बोलेगा वो 3 खाएगा।
सब लोगों ने कहा है कि पता नहीं ना सांक ना डकार क्या हुआ। तब तक क्या हुआ, एक 60-70 साल की बूढ़ी डोकरी आ गई वहाँ पर। उन्होंने देखा, बीच में मुंडी डाली और उसकी बीबी को देखा, ऐसे करके उनको देखा। बोले तुम सब लोग पागल हो गए, इनकी आंखों से ही प्राण निकल गए, ये तो मर गए, चलो पूरी तैयारी करो। अब उन्होंने कहा जाए बुढ़िया तो अच्छी नफोड़ कर गई, मुझे बताई दो। गांव के लोग तुम जानते हो उनके नेपाल में बच्चा कोई नहीं था, ऐसे एक अकेली बकरी थी। तो इसमें क्या लोगों ने बांस वांस काट के लाए, बना दी 2 अर्थी एकदम। कपड़ा वपड़ा ला लिए पूरा, कपड़ा की तो कमी नहीं थी, कपड़ा तो बेचते थे, हर तरीके का कपड़ा उनके पास था। उनकी गठरी खोली, उसी में से अपन खप्पन पूरा निकाल के पूरा तैयार कर दिया। अब निकाल दिया, उस पे रस्सी कसने लगे। तो बजाज भी बोला चाय हमारी आज गर्दन कट जाए, इतनी रस्सी टाइट बांध रहे लोग, लेकिन खाएंगे रोटी खाएंगे, पत्ती नहीं खाएंगे, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो उनको उनकी बीवी को भी कस के बांधा लोगों, तो उनने कहा भी खाएंगे हम भी तीन ही, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। लोगों ने कहा भैया लेके चलो, राम नाम सत्य हो गई। गांव के 10-5 आदमी लेके घाट पर पहुंच गए, सलाख मिलाई, पहुंच गए। बोले क्या करोगे, जलाने के लिए है परिवार में इनके, गाँव को तो चलो उपकार हुई जाए, बढ़िया बात बन जाए। 5 आदमी ने कपड़े निकाले और उनको नहा के और उनकी क्रिया पर पूरा लिटाल दिया। तो इतनी मोटी लकड़ी और पूरी 5-5-6 फुट के पूरे मोटे मोटे बोटा, और जब लाला के ऊपर रखा, पसुरी चर हो गई एकदम। लाला ने कहा खाएंगे तीन ही, चाहे भले पसुरियाँ जरमर हुई जाएं। लाला ने कहा अच्छा। लाला ने भी सोचा चाय अब भाई जर जाए, मरे तब तो हैं, लेकिन रोटी हम तीन ही खाएंगे। तो लोगों ने कंडा अंडा लकड़ी उकड़ी लगा के और पूरा घास फूस डाल के 5 आदमी ने तो पूरा पलीता बनाया, बोले बना के लगाने लगे, 4-7 दिन का हो जाए। तो उसकी मालकिन ने सोचा ना तो हम रहेंगे ना मेरा बजाज रहेगा, रोटी की धरी रह जाएगी, ना कोई 3 खाएगा ना कोई 2 खाएगा। अभी थोड़ी 2 चंद मिनटों की बात है, जलकर राख हो जाएंगे। तो पास में दोनों जन की वो क्रिया सजाई। तो लालाई ने अंदर से वो उसकी बीवी बोली, अरे ओ बजजबा। तो उसने अंदर से आवाज दी, हाँ बोलो मालकिन, कहीं ऐसा करो, अब मैंने हार मान ली है और 3 को तुम खा लो, 2 को हम खा लेते हैं। जो आगे लगाने वाले 5 लोग थे, उन्होंने कहा आफत क्या बात है, तो मरे हुए आवाज कैसी आ रही। उसने बोला कार्यो बजरबा, 3 तू खा ले और 2 हम खा लेंगे। वो 5 लोग थे अग्नि लगाने वाले, उन्होंने कहा भागो। और ये तो जिंदा भूत हो गए। उन्होंने जब उठे पूरी लकड़ी उकड़ी पूरा हटा दिया, और जो 5 लोग वो भी नंगे थे, नहाए थे नदी में, वो भी आगे पीछे से सारा गांव, पीछे से वो दोनों भाग रहे और चिल्ला रहे। गांव में आगे भागने, गांव में आके बोलने लग गए भागो भागो, ये तो दोनों जिंदा भूत गांव की तरफ आ रहे हैं। अब कहते हैं 3 तू खा ले 2 हम खा लें, 3 तू खा ले 2 हम खा लेंगे। ऐसे खाएंगे तो बाल बच्चे अंदर करो। पूरा भगदड़ मच गई गाँव में, जिंदा भूत भजो भजो भजो। वो लोग आके अपने घर में घुस गए। अपने घर में घुसने के बाद किवाड़ अंदर से बंद कर लिए। गांव में एकदम सन्नाटा हो गया। 2-3 घंटे के बाद एक आध लोग इधर उधर निकले के बोले चलो देखते हैं। उन्होंने अपने कपड़े उपड़े पहने। बाद में गांव में लोगों ने देखा, अरे 3 दूई पर क्या हुआ, रोटी थी उस पर 3 के जाता थे हम खाएं, हमने कहा 3 ही हम खाएं। तब दुई खान पर कोई ही राजी नहीं था। तो गांव वालों को फिर उन्होंने बताया, तब गांव का पूरा भय निकला कि नहीं तो जिंदा भूत पूरे इधर ही आ रहे, बाल बच्चे सब बंद रहे। कहानी को हम यहीं पर विराम देते हैं, उन लोगों को घर में पहुंचा दिया। मैं हंसराम शर्मा आप सभी को नमस्कार करता हूं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।